Hey everyone, welcome to Biologian's Universe. It is your ultimate guide to waste biology. इस चैनल पे मेरा एम ये है कि जो बच्चे नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, तो पहले हम लोग फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे हम लोग उस एडवांस लेवल पर जाएंगे जहां आप एक बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक आज का जो है वो हमारा है सेल। ओके, तो सेल टॉपिक पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी है सेल से। किससे बनी है? सेल से। ओके, तो जैसे कि हमारी एक बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग में हमारे बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज किया जाता है, इसी तरह से बॉडी को बनाने के लिए लिविंग बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी को बनाने के लिए सेल्स का यूज किया जाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग बॉडी है वो बनती है छोटी छोटी सेल्स से। ओके, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज करते हैं और बॉडी जो हमारी बनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी है, यहां लिख लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं बेटा? पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 हैं। एक तो है प्लांट्स, दूसरे हैं एनिमल्स और तीसरे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स बोलते हैं जिनको। ओके, तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि सेल जो है हमारी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ओके, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो मैंने आपको बताया 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहला है एनिमल, दूसरा है प्लांट और तीसरा जो हमारे हैं वो है माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स। फर्स्ट टाइम वीडियो बन रहा है तो राइटिंग का इश्यू हो सकता है, धीरे धीरे राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा बिकॉज स्क्रीन पर लिखने का अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इसका डिस्कवरी देख लेते कि भाई कैसे सेल है ही क्यों बोला हमने जब बोला सेल तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया था 1665 में, मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व किया इन्होंने कि सेल जो है ना वो कोई चीज होती है, उसकी डिस्कवरी की इन्होंने। ठीक है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ओके, और इन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा कॉर्क लिया। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में जो बॉटल्स आते थे तो उनके ऊपर एक जो ढक्कन होता था ना, बॉटल का कैप, तो एक्चुअली वो एक कॉर्क होता था, मतलब लकड़ी से बना हुआ होता था। तो उन्होंने कॉर्क को थोड़ा सा छीला और छीलने के बाद उसका एक स्लाइस लिया, स्लाइस छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा, और खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में देखा। खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप अगर है तो उसको उन्होंने मैनुअल माइक्रोस्कोप बोला, मैनुअल माइक्रोस्कोप। ओके, तो उन्होंने क्या किया, वो जब देखते हैं कि एक छोटा सा कॉर्क में कुछ छोटे छोटे हनी कॉम जैसे, छोटे छोटे हनी कॉम, इधर लिख देते हैं हनी कॉम, हनी कॉम जैसे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना,
ऐसे हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, छोटे छोटे बॉक्स। तो जो छोटे छोटे बॉक्स हैं उनको देख के उन्हें छोटे छोटे रूम्स की याद आई, जिसमें एक जमाने में मॉन्क्स रहते थे। मॉन्क्स, मॉन्क्स मतलब जो हमारे यहाँ बोलते हैं, जो भिक्षु होते हैं, साधु होते हैं, उनको वो मॉन्क्स बोलते हैं। तो मॉन्क्स भी छोटे छोटे रूम्स में रहते थे। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उनको वो जो छोटे छोटे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा, उसको देख के उन्हें वो सेल्स की याद आई। उसको सेल्स बोला जाता था। वैसे तो उसका रियल नेम था सेलुला, लेकिन वो सेलुला ना बोल के उन्होंने उसको सेल बोला। और जो भी कॉर्क उनने देखा था, जो भी स्लाइस उनने देखा था, तो आपको पता ही है कि बॉटल का जो कैप था, तो वो कोई लिविंग तो है नहीं। पहले लिविंग था, लकड़ी जो थी वो पहले जब तक पेड़ से जुड़ी हुई थी तब तक तो वो लिविंग थी, उसके बाद तो वो लिविंग रही नहीं, ठीक है, उसके बाद तो वो डेड हो गई। तो इट वॉज डेड सेल्स वॉल ऑफ प्लांट सेल, मतलब प्लांट्स की सेल थी वो। ओके, तो यहां से डिस्कवरी स्टार्ट हुई और उसके बाद रॉबर्ट हुक ने एक ऐसा नाम दिया जो हम लोग आज तक, कम से कम 400 साल बाद तक भी हम लोग उसको अभी फॉलो कर रहे हैं। अभी भी हम लोग उसको सेल ही बोलते हैं। रॉबर्ट हुक के बाद ऐसा क्या हुआ, यहां आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट और हुए जो डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट कर दिया। इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट कर दिया। तो इन्होंने फिर लिविंग सेल को देखा। इन्होंने देखा लिविंग सेल को। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। अच्छा, इन्होंने जो लिविंग सेल थी ना बेटा, उसको बोला एनिमल क्यूल्स। इनने बोला उसको एनिमल क्यूल्स। और ये कहां से इन्होंने उठाए ये लिविंग सेल्स? देखो, इन्होंने एक तालाब का पानी लिया और तालाब के पानी को एक टेस्ट ट्यूब में रख के स्लाइड बना के और उस स्लाइड में देखा, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप को थोड़ा एडवांस लेवल कर दिया था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया था। तो ये जो पानी था, तो पानी में उनको बैक्टीरिया मिल गए, प्रोटोजोआ मिल गए। जिसको नहीं पता ये सब चीजें, कोई बात नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, तो उनको बैक्टीरिया, माइक्रो, प्रोटोजोआ, ये सब बोलते हैं। ओके, उनकी कैटेगरी है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम लिविंग वर्ल्ड या कुछ पढ़ेंगे ऐसा चैप्टर जिसमें आएगा, तो मैं समझा दूंगा आपको। तो जब उन्होंने पॉन्ड का वाटर लिया, मतलब तालाब का पानी लिया, इवन उन्होंने अपना माउथ जो था उसकी भी सैंपल लिए, मतलब कि जो उनकी सलाइवा थी और पानी उन्होंने मुंह में लिया और उसको पानी को एक फिर बाहर निकाल के एक स्लाइड पर लगाया। तो उनके, क्योंकि सबके माउथ में, सबके मुंह में भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने उसको, वो जो लिविंग सेल थी, चाहे वो मुंह के बैक्टीरिया हो, चाहे वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो पॉन्ड वाटर के हो, उन सबको उन्होंने एनिमल क्यूल्स नाम दिया। एनिमल क्यूल्स, ओके। अब जो एनिमल क्यूल्स नाम दे दिया, उसके बाद बड़ा तारीफें होने लगी, बड़े इनके बारे में बातें होने लगी, और इसके बाद इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी टाइटल दिया गया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसका मतलब कि जो लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो डेड सेल थी वो देखी थी रॉबर्ट हुक ने, ओके, और जो आपकी लिविंग सेल थी वो देखी थी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। नाम ध्यान रखना है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। 1674 की बात है, ओके। आगे क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं।
इसके बाद क्या होता है बेटा, 19th सेंचुरी आता है, ये सब टाइम निकल गया और दो जर्मन साइंटिस्ट हुए और इन्होंने एक अलग टाइप की सेल थ्योरी दी। नाम था उन साइंटिस्ट का मैथियस स्लाइडन, 1838 की बात है। और फिर एक और थे थियोडोर श्वान। एक्चुअली इनका पूरा नाम नहीं लिया जाता है, पूरा नाम इतना फेमस नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं, इनको ना साथ में बोलते हैं, स्लाइडन एंड श्वान थ्योरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? स्लाइडन एंड श्वान। ये स्लाइडन एंड श्वान की थ्योरी है। स्लाइडन बोलते हैं कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हैं। क्या बोलते हैं? सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके। और थियोडोर श्वान बोलते हैं कि सारे एनिमल हैं वो सेल से बने हैं। तो भाई जब प्लांट भी सेल से बने हैं, एनिमल भी सेल से बने हैं, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक थ्योरी दे देते हैं और जिसमें हम बोल देते हैं कि भैया, इनने एक प्रपोजल और दे दिया जिसमें इन्होंने बोला ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हैं सेल से। ओके। तो इनका नाम भी बहुत फेमस हो गया, स्लाइडन एंड श्वान थ्योरी के नाम से, स्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम रहा रोडोल्फ व्रिको। इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया ऐड किया। 1855 की बात है और 1855 में इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट आइडिया प्रपोज करते हैं ये, और ये अपने लाइंस में, अपने बातों में कहते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्यूला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने अपने वर्ड में ये बोला ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला। और इस जो इनका जो स्टेटमेंट था वो पूरा मॉडर्न सेल की थ्योरी है ना वो कंप्लीट हो गई। मतलब कि 2 3 4 चीजें हो गई साथ में। सबसे पहले तो सेल की डिस्कवरी हो गई। ओके, रॉबर्ट हुक ने कर लिया, जिसमें उन्होंने प्लांट सेल जो डेड था उसको देखा, हनी कॉम जैसा डिजाइन था, हनी कॉम जैसा डिजाइन देख के उन्हें उन छोटे छोटे कमरों की याद आई जिन कमरों में मॉन्क्स रहते थे। मॉन्क्स मतलब साधु भिक्षु, जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई नाम की, कि नाम दे दिया सेल का। दूसरा हुआ कि एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने माइक्रोस्कोप को अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले एक लिविंग सेल्स को देखा, और लिविंग सेल को देखने के बाद ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसका नाम रख दिया एनिमलक्यूल्स। क्या नाम रख दिया बेटा? एनिमलक्यूल्स। ठीक है, और जिसके अंदर थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और ये सब कहाँ से मिले थे इनको? ये सब इनको मिले थे तालाब के पानी से। ठीक है, तालाब के पानी से मिले, एंड इवन इन हिज माउथ। और इतना कर दिया उन्होंने, मतलब साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो पीछे ही पड़ जाते भाई। तो उन्होंने क्या किया कि अपना पानी भरा मुंह में और उसके बाद पानी को बाहर निकाला, और उसके बाद उन्होंने उसको स्लाइड में रख के देखा तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया मिले। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में उन्होंने जानना शुरू किया। इसीलिए उन्हें टाइटल दिया गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ कि स्लाइडन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट थे, अलग अलग काम कर रहे थे। तो स्लाइडन ने बोला कि भाई सारे प्लांट है ना सेल से बने हुए हैं, और श्वान ने बोला कि सारे एनिमल जो हैं वो सेल से बने। फिर दोनों की बात एकदम सेम लग रही थी कि प्लांट भी लिविंग है और एनिमल भी लिविंग है। तो दोनों क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं और उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि भैया ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, डिस्कवरी भी हो गई, नाम भी रख गया, बैक्टीरिया भी मिल गए, एनिमल और प्लांट के बारे में डिस्कस हो गया कि भाई ये दोनों जो है ना वो सेल से बने हैं।
नेक्स्ट जो है ना, रुडोल्फ जो है, रुडोल्फ कहते हैं कि भाई एक और इम्पोर्टेंट आइडिया बताते हैं। वो बोलते हैं कि भैया सुनो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेल यहाँ पे आई है ना, इधर देखिए आप, एक सेल यहाँ आई है ना, तो ये कहीं से आई है बेटा, मतलब किसी ना किसी दूसरी सेल से पैदा हुई है जो पहले से एग्जिस्ट करती थी। ओके, और अगर इससे कोई सेल निकलेगी वो आएगी, फिर इसके बाद एक नई सेल आएगी, फिर इसके बाद एक नई सेल आएगी, ऐसे करके ना जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी किसी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी सेल, उनसे बनी है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसने पूरा का पूरा मॉडर्न सेल की थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर दिया। ओके, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे का देखेंगे कि आगे और क्या क्या हुआ और सेल कितने टाइप की होती हैं, सेल में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।